नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बहुत ही अहम नाम है आम आदमी पार्टी सरकार के लिए, और इन दोनों ने मिलकर के पूरे दिल्ली सरकार को भ्रष्ट बना दिया। जिस तरीके से इन्होंने लूट मचा रखी थी और जितने भी अवैध तरीके से इन्होंने पैसे इकट्ठा कर रखे थे, अब सीबीआई और ईडी ने दोनों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब सीबीआई को ऐसे सबूत मिले हैं, एक ऐसा गवाह मिल चुका है जिससे मनीष सिसोदिया तो गिरफ्तार हैं, और अब केजरीवाल कैसे गिरफ्तार होंगे ये खुलासा करेंगे। ईडी ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। केजरीवाल की ऐसी संपत्ति, करोड़ों रुपए की संपत्ति, कितने करोड़ रुपए संपत्ति कुर्क की है ये तो आगे आपको वीडियो में बताएंगे, वो भी विथ प्रूफ के साथ। और पर्ची वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पूरी पर्ची खोल दी है केजरीवाल की भ्रष्टाचार की। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से फंसते हुए जा रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा कह रहा हूं? एक ऐसा सबूत, एक ऐसा सुराग सीबीआई को मिला है, और उसी सुराग के आधार पे मनीष सिसोदिया की जमानत पूरी तरीके से खारिज हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो भी इनको जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन कैसे मैं कह रहा हूं कि सीबीआई को एक ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे मनीष सिसोदिया के साथ अरविंद केजरीवाल भी जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। पहले दोस्तों आप ये खबर देखिए, और इस खबर के आधार पे ही सब खुलासा हो रहा है। शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने गवाह जो बने हैं कारोबारी दिनेश अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी गवाह बन चुके हैं दोस्तों दिनेश अरोड़ा। ये दिनेश अरोड़ा कौन है इसके बारे में खुलासा करेंगे, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि सरकारी गवाह बन चुके हैं दिनेश अरोड़ा। अब दोस्तों जरा दिनेश अरोड़ा के बारे में भी आप जान लीजिए। ये है दिनेश अरोड़ा, और किनके साथ बैठे हुए हैं? ये मनीष सिसोदिया के साथ बैठे हुए हैं। और यही दिनेश अरोड़ा के गवाह यानी कहने पे सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। तो आपने समझ लिया कि यहां पे क्या रोल है दिनेश अरोड़ा का। और जब से सरकारी गवाह बने हैं दिनेश अरोड़ा, तब से केजरीवाल के पसीने छूट रहे हैं। मनीष सिसोदिया अंदर ही अंदर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और ये दिनेश अरोड़ा दोस्तों विजय नैयर जो कि पहले ही गिरफ्तार है, उसको लेकर के भी यहां पे बड़ा खुलासा किया था दिनेश अरोड़ा ने। यानी आप एक बात, एक लैंग्वेज में अगर ये बात समझे तो दिनेश अरोड़ा वो है जो पूरे शराब घोटाले का जितने बड़े से बड़े किंगपिन है उसका खुलासा करके रख देगा दिनेश अरोड़ा। लेकिन जरा देखिए दोस्तों, ये दिनेश अरोड़ा दिल्ली के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। पिछले साल नवंबर में ही दिनेश अरोड़ा ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी सरकारी गवाह बनने की, और मामले से जुड़ी सारी बातें बताने के लिए अर्जी दी थी कि शराब घोटाले में कौन कौन मास्टरमाइंड है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। दिनेश अरोड़ा ने कोर्ट में बताया था कि उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, ना कि सीबीआई के ऐसा कहने पे मैं कह रहा हूं। यानी दिनेश अरोड़ा ने बिल्कुल अपनी मर्जी से पूरे शराब घोटाले के जितने भी किंगपिन हैं उसको बेनकाब करने का जिम्मा उठा लिया। तो आप सोच लीजिए कि दिनेश अरोड़ा के जैसे सरकारी गवाह बने हैं, तब से तिलमिलाए हुए हैं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, और साथ साथ संजय सिंह भी। लेकिन दोस्तों अभी यहीं पे नहीं, आगे जो आपको खबर बताने वाले हैं उसको देख करके आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो बड़ा एक्शन लिया है, और इस एक्शन के बाद आप समझ लीजिए कि केजरीवाल के जितने भी पाप और भ्रष्टाचार के जो बनाए हुए संपत्ति थे उसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी ही गिरफ्तार किया है। पहले दोस्तों आप इसको देखें आप गौर से। ईडी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। बहुत बड़े एक्शन लेने के बाद 52 करोड़ रुपए के आसपास संपत्ति को जब्त कर लिया है सभी आरोपियों को। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, 52 करोड़ रुपए सिसोदिया के साथ साथ और भी कुछ ऐसे कंपनी के साथ जुड़ करके केजरीवाल सिसोदिया ने ना जाने कितने सारे तमाम भ्रष्टाचार किए हैं, उसको लेकर के
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्शन लिया और 52 करोड़ रुपए के आसपास पूरी संपत्ति जब्त कर ली। उसमें मनीष सिसोदिया की भी संपत्ति है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर मनीष सिसोदिया की संपत्ति है तो क्या वो केजरीवाल की नहीं है? क्योंकि मनीष सिसोदिया बिना किसी से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते थे। तो आप सोच लीजिए कि अगर आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सफलता मिली है, मनीष सिसोदिया की अगर संपत्ति कुरखोई है, उनके साथ साथ और भी कुछ ऐसे फर्जी कंपनियां और फर्जी लोगों के संपत्ति को जब्त किया है, तो क्या वो सारी चीजें ऐसे अनजान थे केजरीवाल? केजरीवाल एक बिना अनुमति के उनके बगैर साइन नहीं होता था। और इतना बड़ा कांड और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और 52 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अगर खुलेआम ऐसे ही अगर चल रही है और आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पे एक्शन लिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल भी सम्मिलित है, ऐसा पूरी तरीके से विपक्ष का कहना है। दोस्तों, आपने देखा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर रही है। और इधर देखिए, इधर क्या हो रहा है। इधर केजरीवाल को मैरिज एनिवर्सरी विश करने से फुर्सत नहीं है, इधर केजरीवाल को बर्थडे विश करने से फुर्सत नहीं है। तो आप इस पे क्या सोचेंगे कि ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है दिल्ली में क्या हो रहा है। बारिश आई, सड़कें धंस गई, कचड़े ऐसे ही लंदन मनाने की बात हो रहा है, सड़कों पे कचड़े फेंके हुए हैं, बिजली की समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी ये क्या कहते हैं कि मैं सारे लोगों को बिजली मुफ्त दूंगा, पानी मुफ्त दूंगा। लेकिन समस्याएं क्या है? वहां की जनता ये बात कहती है कि बिजली ना ही मुफ्त मिले तो ज्यादा अच्छा है। बिजली बिल तो 32,000 35,000 के आ रहे हैं। और कचरा की बात करते हैं तो सड़कों पे ऐसे ही ना जाने कितने सारे ऐसे ही कचरे फेंके रहते हैं जिससे बीमारियां फैल रही हैं। और अपने सिटी को सही साबित करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए अदर स्टेट में कचरा फेंका जा रहा है, गाजियाबाद में। यह भी आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन जरा देखिए दोस्तों, जिसके पूरे देश की नजर है किस पे? धीरेंद्र शास्त्री जी पे। पहुंचे हुए हैं दिल्ली में और उन्होंने पूरी पर्ची खोल दी, पूरे भ्रष्टाचार की कुंडली खोल दी केजरीवाल की। और उन्होंने क्या कहा वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दिल्ली में पहुंचे हुए हैं धीरेंद्र शास्त्री और हनुमान कथा कर रहे हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल को लेकर के बहुत बड़ी बात कह दी धीरेंद्र शास्त्री ने। अब क्या कहा जरा सुनिए। धीरेंद्र शास्त्री जी ने यह कहा कि हर चीज फ्री की मिलने वाली चीजें अच्छी नहीं होती हैं। और दिल्ली में बैठ करके अगर धीरेंद्र शास्त्री ये बात कह रहे हैं कि हर चीज फ्री में मिलने वाली चीजें अच्छी नहीं होती है, तो दिल्ली में फ्री चीजें कौन बांट रहा है? दिल्ली में फ्री की रेवड़ियां कौन बांट रहा है? केजरीवाल जी। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जी का ये बड़ा बयान, ये बड़ा आरोप, लेकिन हालांकि इन्होंने नाम नहीं लिया धीरेंद्र शास्त्री जी ने, लेकिन ये जरूर कह दिया, ये बड़ा आरोप जरूर लगा दिया केजरीवाल के ऊपर कि ये दिन दहाड़े खुलेआम जो फ्री की रेवड़ी बांटने की काम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है और सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए है।